अस्पताल इंगोरिया रोड को कोविड सेंटर बनाने की तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। बुधवार की शाम 4 बजे कोविड सेंटर का शुभारंभ होगा, जिसे लेकर मंगलवार की दोपहर में एसडीएम, सीएसपी, बीएमओ आदि ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान पूर्व विधायक शेखावत ने एजेंसी के कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। ईएसआई हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाने की तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। मंगलवार को पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर, बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी आदि अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। बुधवार शाम 4 बजे ईएसआई कोविड सेंटर का शुभारंभ होगा, जिसे लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शेष बची हुई तैयारियों के लिए एजेंसी के अधिकारियों व कर्मचारियों को हिदायत दी गई ताकि निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण हो सके। इधर हॉस्पिटल परिसर में रंगाई पुताई सहित अन्य मरम्मतीकरण का कार्य भी पूरा हो चुका है। कोरोना बीमारी के उपचार की अति आवश्यक दवाइयां मंगलवार को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मालवीय ने सरकारी हॉस्पिटल में बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी को भेंट की। लगभग 6 लाख रुपए की दवाइयां मिलने से अब हॉस्पिटल प्रबंधन को मरीजों का उपचार करने में राहत मिलेगी। दस तो कम से कम करवा ही देना है, क्योंकि लोगों को मरीजों को चेक तो अपने जो सबसे बेस्ट क्वालिटी आती है उसी की मंगल। विजय जी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो कोरोना महामारी से मरीजों को बचाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी न आए, इसे लेकर मंगलवार को नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अशोक मालवीय ने सार्थक पहल की। पूर्व अध्यक्ष मालवीय ने लगभग 6 लाख रुपए की दवाइयां और इंजेक्शन बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी को सौंपी। अति आवश्यक दवाइयां शशांक सेठिया के मार्गदर्शन में इंदौर से खरीदी गयी। आइए भाई साहब। अभी कोरोना का कहर है, दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हमारे नागरिक कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आज से 2 दिन पूर्व मेरे मीडिया के साथी, मेरे भाई आदरणीय लोकेश जी डिंगोरिया जी के द्वारा मुझे एक लिस्ट व्हाट्सएप पर की गई थी और कहा गया था कि भैया ये इंजेक्शन और दवाइयाँ जीवन रक्षक है, इसकी हमें सिविल हॉस्पिटल में अति आवश्यक और इसको उपलब्ध कराना चाहिए। मैंने तत्काल हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत, जो पूर्व विधायक है, जो लगातार जनता की सेवा में लगे हुए, मैंने उनसे बात की। उन्होंने तत्काल क्या कि अशोक भैया हमें दवाइयों को तत्काल मंगाना चाहिए। उस समय मेरा बजट 1 से 1.5 लाख रुपए का था। उसके बाद मैंने आदरणीय एसडीएम साहब से बात की और इनको लिस्ट भेजी। इन्होंने आदरणीय बीएमओ साहब सोलंकी जी से बात करने को कहा। जब मेरी सोलंकी जी से बात हुई तो इनका कहना था कि ये दवाइयाँ करीब 4-5 लाख रुपए के बजट की है। मैंने बोला सर मेरा बजट थोड़ा कम है। और जैसे ही जब ये सारी बातें हुई तो मैंने आदरणीय मेरे परम मित्र जो नागदा की रात दिन सेवा करते हैं, जो वर्षों से मेडिकल का संचालन कर रहे हैं, आदरणीय शशांक जी सेठिया जी से जब मैंने बात की, इनसे भी बात विषम परिस्थितियों में हुई। इनके एक मित्र उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने फिर इनसे बात करवाई, क्योंकि भाई साहब अभी ही कोविड को हराकर फिर से नई जिंदगी में आए हैं और इनका लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों की सेवा करना। मैंने जब भाई साहब से बात की तो इन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि अशोक भैया हम 24 घंटे में ये इंजेक्शन और ये दवाई हम किसी भी हालत में मंगा लेंगे। जैसा कि आदरणीय बीएमओ साहब ने अभी बताया कि उज्जैन इंदौर में भी ये इंजेक्शन अभी मिल नहीं रहे। एक इंजेक्शन की कीमत 450 और 700 रुपये है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से ये 1 लाख का दवाइयों का खर्च बढ़ते बढ़ते 3-4 लाख रुपए कब पहुंच गया मुझे भी एहसास नहीं हुआ। और मेरा एक ही शब्द था कि आदरणीय शशांक जी भाई साहब जो भी पैसा लगे आप दवाइयाँ मंगाइए, क्योंकि जान है तो जान है। नागदा नगर की जनता की स्वास्थ्य की रक्षा करना हम सब का कर्तव्य है और यदि अगर हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। मैंने हमेशा बचपन से ये सीखा है कि जो हम अच्छे से अच्छा कर सके उसको करना चाहिए। नागदा के नागरिकों के लिए दिन प्रतिदिन वार्ड के अंदर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और ये इंजेक्शन और दवाइयाँ उनके लिए जीवन रक्षक करेंगे, कोरोना के संक्रमण को खत्म करने में बहु उपयोगी होंगे। नागदा नगर के समस्त नागरिकों से मैं निवेदन करता हूँ कि जान है तो जान है, अति आवश्यक यदि अगर आपको लगे तो ही आप घर से बाहर निकलिए और डबल मास्क लगाकर निकलिए,
ताकि अपना जीवन हम संकट में डलने से बचा सकें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहें, तभी हम इस बीमारी से जीत पाएंगे। आदरणीय हमारे बीएमओ साहब आदरणीय कमल सिंह जी सोलंकी जी साहब और आदरणीय एसडीएम साहब अनुविभागीय अधिकारी आदरणीय गोस्वामी जी को आज हम ये सारी दवाइयाँ समर्पित कर रहे हैं ताकि नागदा नगर की जनता की जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है उनका अच्छे से अच्छा इलाज हो सके, इसका प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय अशोक मालवीय जी ने 2 दिन पहले ही मुझसे कहा था कि भाई साहब हमें 1 लाख रुपए का सहयोग रोगी कल्याण समिति में देना है। और उस दिन मैंने उनको ये सजेशन दिया था कि आप अगर दवाइयाँ मंगा के देंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। भाई शशांक जी का मैं खूब धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अभी कि उन्होंने आज एक अच्छा परमार्थ का काम करा है। छोटा छोटा सहयोग लगेगा और मुझे लगता है कि हम कोरोना को हरा देंगे और हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। मैं समाज के लोगों से भी आज हाथ जोड़ के विनती करूँगा मीडिया की तरफ से कि ये छोटा छोटा सहयोग आप करें। और ये छोटा छोटा सहयोग ही क्योंकि पैसा लोगों के पास है लेकिन दवाइयाँ समय पे नहीं मिलती और ये कारण होता है कि ज़िंदगियाँ बचती नहीं है। और इसलिए अगर दवाइयाँ पर्याप्त होगी, संसाधन पर्याप्त होगा तो हम वो सब कुछ कर लेंगे जो हमें करना चाहिए। और इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से आज आम जनता से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप ज़रूर ये सहयोग करें, चाहे गिलहरी जैसा सहयोग करें, लेकिन आप सबके कारण ये राम सेतु बन जाएगा। मैं पुनः एक बार आदरणीय अशोक जी को, भाई शशांक जी को, आदरणीय कमल जी को, एसडीएम साहब को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपकी सक्रियता ही इस क्षेत्र के लोगों की प्राणवायु है। आप प्राणवायु देते रहें, मेहनत करते रहें, ईश्वर आपको खूब ताकत दे। आदरणीय अशोक मालवीय जी द्वारा जो हमें आवश्यक दवाइयाँ लगती हैं उसकी काफ़ी अभी जो कमी चल रही है, उसके चलते मैंने उनसे अनुरोध भी किया था और उन्होंने खुद आगे आके मुझसे पूछा कि आपको क्या क्या दवाइयाँ लग रही हैं। तो मैंने उनको एक लिस्ट प्रोवाइड की थी जिसमें ये आज हमें उन्होंने दी है, राय की है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसी तरह मैं लोगों से आग्रह भी करना चाहता हूँ कि इस महामारी के काल में जो भी आवश्यक हो, जो भी हमें संसाधन की आवश्यकता है वो हमें दिए जाएँ या उनके माध्यम से प्रदाय किए जाएँ। धन्यवाद। के इस दौर में जहाँ की संक्रमण की स्थिति बड़ी गंभीर है, नागदा शहर के नागरिकों को भी हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। कोरोना कर्फ्यू के पालन में भी पूरी जनता सहयोग कर रही है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। साथ ही साथ जो नागदा शहर के गणमान्य नागरिकगण हैं, सामाजिक कार्यकर्तागण हैं, जनप्रतिनिधि गण हैं, उन सभी का हमको सहयोग मिल रहा है। उसी की एक मिसाल आज आदरणीय अशोक मालवीय जी के द्वारा प्रस्तुत की गई है, आदरणीय दिलीप शेखावत जी के द्वारा और श्री शशांक चढ़िया जी जो नर्सिंग मेडिकल के संचालक हैं उनके द्वारा अल्प समय में 2 दिन के भीतर बीएमओ साहब ने और हम लोगों ने जो एक लिस्ट शेयर की थी कि हमको इस तरह की दवाइयों की जो जीवन रक्षक हैं इनकी आवश्यकता है और 24 घंटे के अंदर हमको ये दवाइयाँ उपलब्ध करा दी गई है। बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और मीडिया का भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से ही ये जानकारी आप तक पहुँची थी। शुरुआत में हम लोगों ने आपसे ही शेयर किया था कि हमको ये चीज़ों की आवश्यकता है और यही कारण है कि जानकारी जब भी हमको ज़रूरत होती है जल्दी जल्दी उसकी पूर्ति भी होती है। अभी शॉर्टली हम लोग बीमा अस्पताल भी शुरू करने वाले हैं आगामी दिन में, तो वहाँ पे भी जैसे कि हमने कहा था कि भोजन की जो व्यवस्था है और भी करने जो व्यवस्था है, तो आप ही के माध्यम से हमारी जानकारी जाती है, प्रेषित होती है और तत्काल हमारे पास में कम से कम 2 से 3 जगह से फ़ोन आते हैं कि हम लोग उसमें सहयोग करना चाहेंगे। तो इसमें मीडिया की भी महती भूमिका है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आगामी टाइम में भी जब हम उसका संचालन करेंगे तो आप लोगों का और भी अन्य जो व्यवस्था है उसमें पूरा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना संक्रमण को लेकर मंगलवार की दोपहर में सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कोरोना मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए दानदाताओं को प्रेरित करने व टीकाकरण को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि महामारी के दौर में जनजीवन को बचाने के लिए हर कोई जुटा है, लेकिन इसके बाद भी अभी हमें और परिश्रम की आवश्यकता है ताकि अंतिम छोर तक के व्यक्ति को भी समय पर उपचार मिल सके। सर आज बैठक की गई, आज कुछ क्या निर्णय हुआ सर बैठक में और क्या रहे विशेष निर्णय? एक्चुअली हम लोगों के द्वारा जैसे कि प्लान किया गया था वेडनेसडे से हमको इस आगामी बुधवार से हमको बीमा अस्पताल शुरू करना है, उसकी तैयारियों की समीक्षा एक तरह से थी, एक डिस्कशन था, मोर ऑफ डिस्कशन था, जिसमें आदरणीय शेखावत जी भी थे, CSP साहब, थाना प्रभारी बिल्डाग्राम
और पंकज मारू जी और हमारे प्रकाश जैन साहब भी थे। हम सब लोग बैठ के नॉर्मल चर्चा कर रहे थे किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ सकती है। स्पेशली इसमें पंकज मारू जी भी एक अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। वो ये है कि किस प्रकार के इक्विपमेंट्स हमको इस टाइम पे और आने वाले टाइम में किस प्रकार यूज़ हो सकते हैं। तो माननीय गहलोत जी के द्वारा 60 लाख की CSR फंड की जो हम लोगों को सौगात दी गई नागदा शहर के लिए, तो उसमें हम किस प्रकार से उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसा शेखावत जी के द्वारा भी बताया गया, 45 लाख का एक ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट रहेगा। उसमें 10 से 20 बाईपैप मशीन्स रहेंगी, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीन्स रहेंगी 10 लीटर वाली। तो ऐसे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आप कर सकते हैं जन सहयोग के माध्यम से, CSR फंड के माध्यम से, उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा की गई थी। और उसमें सभी क्या क्या रूल्स रहेंगे उसके बारे में भी चर्चा की गई। सर, कंट्रोल दुकानों पर भीड़ दिखे। जो 5 लीटर वाली कॉन्सेंट्रेटर मशीन आ रही है, 5 लीटर वाली जनरल कॉन्सेंट्रेटर मशीन को कॉन्सेंट्रेटर मशीन करके दिया जा रहा है। वो कॉन्सेंट्रेटर मशीन ना होके ह्यूमिडिफायर। प्रॉब्लम कहाँ है, जब 5 लीटर का फ्लो चलाया जाता है तो 5 लीटर के फ्लो पे ऑक्सीजन की प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम 90% होना चाहिए। लेकिन जब 5 लीटर की मशीन को चलाया जाता है तो 1 लीटर 2 लीटर पर मिनट तक तो वो मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर फ्लो करेंगे तो वो उसका जो लेवल है वो 40-30% पे आ जाता है। ये टेक्निकल चीज आम आदमी या दानदाता वो अपने अच्छे भाव से कर रहा है, लेकिन जब वो मशीन किसी व्यक्ति को लगाई जाती है और वह यह सोच के ऑक्सीजन ले रहा है, लेकिन उसको जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो मिल नहीं पाती। कल से हमारे द्वारा सैम्पलिंग को बढ़ाने पे भी जोर दिया गया है। पहले जो RT-PCR की जो VTM किट्स होती थी वो थोड़ा सीमित संख्या में प्राप्त हो पा रही थी भोपाल से। एक कारण था कि सैम्पलिंग 150 तक ही जा पा रही थी, लेकिन आगामी दिनों में हम लोग उसको 300 तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है हमारे द्वारा नागदा खारचौथ के लिए। लेकिन उसमें जो किट यूज़ होगी वो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट होगी, RT किट होगी। उसकी यदि हम लोग टेक्निकली जाएँ तो उसकी थोड़ी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। सेंसिटिव का मतलब ये है कि थोड़ा सा भी वायरस का प्रेजेंस होगा तो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा। RT-PCR में यदि लेवल 10% या 20% है तो रैपिड एंटीजन में वो लिमिट 2 या 5% होती है, तो डिटेक्शन थोड़ा जल्दी होगा, रिजल्ट्स भी जल्दी आएंगे। और लेकिन पॉजिटिविटी भी थोड़ी डेटा में ज़्यादा दिखेगी, तब जो नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स आएंगे वो थोड़े ज़्यादा आएंगे। और कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि जितना जल्दी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे पॉजिटिव पेशेंट्स, मतलब भले वो संक्रमण का लेवल कम हो, तब भी यदि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो वो होम आइसोलेट हो जाएगा। और जब वो होम आइसोलेट हो जाएगा तो हमारी जो संक्रमण की चेन है कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक वो टूटेगी। और उन लोगों को जब एक जगह कन्फाइन किया जाएगा, कंटेन किया जाएगा, और वो व्यक्ति भी क्या अपने जब ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर देंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स हमको प्राप्ति है, उसको हम लोग जल्दी उसको फंक्शन कर रहे हैं और उसके टेस्ट हम लोग बढ़ा रहे हैं। और जनसेवा के डॉक्टर तो उसको मान्य नहीं कर रहे। देखिए, हमारी सिविल अस्पताल है उसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स रहेंगी और इसी के माध्यम से लोग अगर वो जांच करते हैं तो वो उसको नहीं मानते हैं, वो मना कर रहे हैं कि ये नहीं हमको तो वो RT-PCR किट जो है और रैपिड एंटीजन दोनों ही मान्य होती हैं वैसे तो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ। और रैपिड एंटीजन जो है इसमें सेंसिटिव का अकेला इशू आता है। अभी तो एक ही जगह पर जो हमारा कन्या छात्र जो स्कूल है सिविल हॉस्पिटल के सामने, वहाँ पे स्टार्ट रहेगा। और जैसे जैसे वैक्सीन की सप्लाई एकदम एश्योर्ड हो जाएगी तो हम लोग जगह जगह जाके, जैसे हमने कैंप पिछली बार लगाए थे वैसे वैसे हम लोग शुरू कर देंगे। कोरोना काल में जनजीवन को बचाने के लिए शहर में लॉकडाउन लगा रखा है। ऐसे में राशन की दुकानों पर मिलने वाले गेहूं व अन्य सामग्रियों को लेने के लिए अल सुबह 4 बजे से हितग्राहियों को लाइन में लगना पड़ रहा है। लिख के दे ना, पन्नी लिखाने भी तो खड़े हो ना।
मंगलवार को कलाली के पीछे स्थित राशन की दुकान पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ गई, जिससे दुकान संचालक को राशन वितरण में खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। कोरोना काल में शासन की योजना के हित में प्रत्येक हितग्राही को 3 माह का राशन वितरण किया जा रहा है। बोलकर किसी की समझ में कहाँ आ रही नंबर लगे तो दूर दूर हो गया।